बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर। हम मौजूद हैं इस टाइम पंजाब हाउस में। अभी हमारी मोनसलाई साहब से मीटिंग हुई है। अहम पॉइंट्स क्या थे, जो सबसे अहम बात थी आज जो उन्होंने की है, वो कौन सी है? फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊँगा। देखिए, काफ़ी सारी उन्होंने बड़ी अहम बातें बताई कि जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आखिरी लम्हात में एकदम से गेम पलटने की कोशिश की तो क्या हुआ, अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा वगैरह। मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी और मैं समझता था कि ऐसा हो नहीं सकता। आज उन्होंने बताया कि जो वो बातें चौधरी शुजात हुसैन ने उनको बताई, वो ये समझते हैं कि वो लफ्ज़ उनके नहीं थे, वो किसी और के थे और किसी और ने उनको जो कहा उन्होंने एज इट इज़ वो बताया। बहरहाल डेवलपमेंट ये उन्होंने बताई कि चौधरी शुजात और परवेज़ लाई का राब्ता हुआ है, लेकिन वो बिजनेस मामला के ऊपर बातचीत हुई है, उनका सियासी अगर मामला बिजनेस मामला पे भी हुई है तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान राब्ता कोई हुआ ना है। कोई कम्युनिकेशन तो लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये उन्होंने अभी अभी इंकशाफ किया कि बड़ों के दरमियान दोनों के राब्ता हुआ है। मुझे उन्होंने फ़ोन किए हैं, चौधरी शुजात साहब ने मोनस लाई को टेलीफोन किए, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किए। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा है वो एक बार किसी किनारे लगे तो फिर मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि आपको जो कहा गया था या इस सारी गेम के पीछे बंदा कौन था। वो कह रहे हैं कि कोई था इसके पीछे, लेकिन कौन था इसके बारे में वो उनसे पूछ कर मालूम करेंगे कि क्या था। बहरहाल बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई, लाइक अगला इलेक्शन कब होना चाहिए और अगर हुआ तो कौन से निशान पर लड़ना है। तो इसमें उन्होंने बड़ा हिंट दिया है। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं बल्ले के निशान पर लड़ूंगा, लेकिन जब सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि क्या आप बल्ले के निशान पर लड़ेंगे, तो उन्होंने टिकट तो चौधरी शुजात साहब ने देनी है, और आप अगर टिकट लेंगे तो क्या उनसे लेंगे टिकट और चौधरी फिर? शुजात से लेंगे या हाँ, बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये पीएम का फैसला यानी इमरान खान साहब का फैसला होगा। अब उनसे बात करेंगे इस बारे में, लेट्स सी जो भी उस वक्त का डिसीजन हुआ। बाकी पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बारे में उन्होंने कहा कि कोई फार्मूला ऐसा है इस टाइम है नहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद, और कोई वो तरीका नहीं है कि वो हमारी हुकूमत ख़त्म कर दें। जो 10 बंदे इधर उधर होने की बात की, उनमें से वो कह रहे 6 बंदे इधर उधर होने ना, 7 तो उन्होंने गिना दिए कि ये 7 बंदे तो इधर उधर नहीं होने लगे। दो तो उन्होंने कहा कि दो तो ऐसे हैं जो हमसे वॉशरूम भी जाते हैं तो हमसे पूछ के जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार किया उन्होंने अपने लोगों के ऊपर भी, बड़ी अच्छी बात है। साथ में पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर, और एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि हम डे टू डे मामला को चला रहे हैं पंजाब हुकूमत की। मतलब अगर किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े कि हम पंजाब हुकूमत को तहलील कर दें या असम्बली तहलील कर दें, जिस वक्त इमरान खान ने कह दिया हमने उसी वक्त तहलील कर देनी है। और वो भी ये चाहते हैं हुकूमत होने के बावजूद भी कि अगर फौरी इलेक्शन की तरफ जाना एक ऑप्शन हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और भी बहुत सारी मरीम नवाज़ के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से, मुख्तलिफ जो चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। आपको लगता है कि जो इस टाइम वज़ीर-ए-आला परवेज़ लाई साहब हैं, चौधरी शुजात साहब दोबारा वो गलती कर सकते हैं जो पहले की थी? जिस तरह उन्होंने खुद भी बताया कि उन्होंने मुझे कॉल्स भी की, मैंने अटेंड नहीं की, मैं जाके मिलूंगा ज़रूर उनसे, मैं बात ज़रूर करूंगा उनसे। देखिए, परवेज़ इलाही साहब के मौक़िफ़ में तो अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। पंजाब हुकूमत को गिराने की जो बार बार बातें मुस्लिम लीग नून के या पीटीएम इत्तेहाद के कैंप से आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि वो परवेज़ इलाही उनकी एक उम्मीद है, और परवेज़ इलाही के पास अभी भी अथॉरिटी है। लेट्स सपोज अगर गवर्नर बोलता है कि एतमाद का वोट लें, तो उस सूरत में चौधरी शुजात हुसैन के पास कुछ ना कुछ इख्तियार तो हैं, क्योंकि मामला अभी इलेक्शन कमीशन में है, वो अभी भी पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं। ऐसे ही तो इस बार तो ये हुआ था ना कि उन्होंने कहा कि हमने एक दिन पहले डायरेक्शन ले ली थी, मामला सेट कर लिए थे अपने पार्लिमानी पार्टी का, वो जो जो भी था उनका। हाँ, उनका उन्होंने पहले मीटिंग बुलाई हुई थी, एक एलामिया जारी कर दिया लेकिन गया था। अभी अभी का अगर कुछ ऐसा होता है और चौधरी शुजात हुसैन कोई ऐसी गाइडलाइन देते हैं तो क्या होगा इस सूरत में? तो होप्स तो पीएमएलएन के और पीडीएम इत्तेहाद के कैंप्स में है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मोनस इलाही साहब बड़े कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे नहीं हो सकता, आप तो किसी सूरत नहीं हो सकता, ना होने देंगे। बाकी ब्यूरोक्रेसी के मामला के हवाले से उन्होंने डिस्कशन की, किस तरह से चल रहा है मामला, कहीं गिव एंड टेक करना पड़ता है, कहीं उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन वफाकी हुकूमत के साथ उनका मुकाबला बड़ा टफ चल रहा है, बड़ा सख्त चल रहा है। वो कह रहे जो बंदे हम उनसे कहते हैं तब्दील करने के लिए वो नहीं करते, फिर जो वो हमसे मांगते हैं हम नहीं रिलीज़ कर रहे, हम कह रहे नहीं देंगे। तो ये बड़ा मुकाबला एक सख्त चल रहा है पंजाब हुकूमत का और वफाक हुकूमत का। उन्होंने नारकोटिक्स के हवाले से भी बात की, एंटी नारकोटिक्स के हवाले से भी बात की। वो एक डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, एक फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये उनका फैसला किस तरह? देखो, बड़ा ज़बरदस्त है और पंजाब में ज़रूरत भी है इसकी। कितने लोग हैं जो ड्रग एडिक्टेड होकर अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, लावारिस हैं, उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है कोई नहीं सोचता। मेरा ख्याल है ये तो बहुत पहले होना चाहिए। इदारे बने हुए हैं लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा।
उन्होंने बताया कि पुलिस के लोग कह रहे हैं कि हम इसको चलाते हैं, हमें हमारे हैंड ओवर कर दे, कुछ और इदारे हैं वो कह रहे हैं हम कर देते हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल लेवल का कुछ बनाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कुछ और मुल्कों से भी बातचीत चलाई हुई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस वक्त पंजाब हुकूमत में हो नहीं सकती, डे टू डे बिजनेस चलाना है, कोई पता नहीं इलेक्शन कब हो जाने हैं, असम्बलियाँ कब तहलील हो जानी है। बाकी आगे लॉन्ग मार्च का भी एक सिलसिला है, उस पर भी उन्होंने खुलकर कह दिया। कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे कि वज़ीर दाखिला ने ये बयान क्यों दिया। मैंने सवाल किया था जिस पे उन्होंने कि पंजाब के वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि हम हिमायत नहीं करेंगे या वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, रियासती वसाइल फराहम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्या पंजाब का वज़ीर दाखिला ऐसा बयान क्यों देगा। दूसरी बात ये कि अगर दिया भी है तो सीधी बात है, रियासती वसाइल तो हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, हम रोकेंगे नहीं, इनको फैसिलिटेट पूरा करेंगे। मतलब जहाँ पे खाने पीने की ज़रूरत है, रेस्क्यू 111 जहाँ जहाँ से मार्च गुजरेगा वहाँ पर हाई अलर्ट होगा, फैसिलिटेट करेंगे, हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे। जिस तरह आज भी मीटिंग्स में और जिस तरह जलसों में भी मोनस इलाही साहब पीएम इमरान खान साहब को पीएम करके बुलाते हैं, जितनी रिस्पेक्ट मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब को देते हैं, आप चूँकि बनी गाला आप कवर करते हैं, आप ज़्यादा करीब हैं, क्या इमरान खान साहब भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मोनस इलाही साहब को या काफ लीग को? देखिए, पहले एक टाइम पे डेडलॉक था, आज उसका इजहार उन्होंने भी किया कि एकदम पे मामला आगे रुक गए थे और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था किस नहज पे जाने हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको दूर कर दिया था इमरान खान से, या इमरान खान को दूर कर दिया था मोनस इलाही से। तो वो कह रहे हैं कि इस बात का इजहार अब इमरान खान खुद भी करते हैं कि जो है वो पहले हालात कुछ और थे, अभी उनका बड़ा कॉन्फिडेंस है, अभी हर चीज़ मुशावरत के साथ हो रही है। देखें, नून लीग के तो वो रोज़ाना अटैक कर रहे हैं, अब इनको सूट ही ये करता है, और वो इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हमारा सर्वाइवल इमरान खान के साथ, इमरान का हमारे साथ, और अगर पीटीआई ऊपर जाती है तो नेचुरली इनका काफ लीग का ग्राफ ऊपर जाएगा। अभी उन्होंने ये भी इशारा नहीं दिया कि मैंने काफ लीग के टिकट पर लड़ना है या मैंने पीटीआई के टिकट पर लड़ना है। मुझे लगता है कि शायद ये पीटीआई के टिकट पर लड़ेंगे, क्योंकि कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई नहीं किया, और चौधरी शुजात हुसैन का अगर यही मामला रहा तो टिकट तो उन्होंने फिर चौधरी शुजात हुसैन से लेनी है ना। तो बाद में फिर ऐसे मसाइल हों या ना हो, उससे बचने के लिए अगर तो ख़ानदान के अंदर मामला सॉर्ट आउट हो गया फिर तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर शायद वो। आज साजिद नदीम गोंदल साहब हमारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा यूट्यूब करते हैं, उन्होंने भी आज ये खबर निकलवाई है कि ये मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं मोनस इलाही साहब। उन्होंने बाद में कंफर्मेशन भी किया और वो ये खबर थोड़ी देर तक आ भी जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग मार्च ऑन द वे है, अभी डेट फाइनल नहीं हुई। आपको लगता है कि ये जो वफाकी हुकूमत है ये खान साहब को गिरफ्तार करने की तरफ भी जा सकती है? कोशिश और ख्वाहिश तो उनकी बड़ी है, लेकिन खाली गिरफ्तार कर लेने से वो क्या अचीव कर लेंगे। इमरान खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, अपने लिए और मसाइल पैदा कर लेंगे। तो इमरान खान की गिरफ्तारी इमरान खान के लिए उतना ख़तरा नहीं है जितना हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकती है, या उनके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। कितनी देर गिरफ्तार कर लेंगे, कितनी देर, फिर बाद में ज़मानत हो गई वापस आ जाएंगे, फिर से इनके ख़िलाफ़ आपने दहशतगर्दी से लेके कौन कौन से मुकदमात नहीं बना दिए, तो अभी तक तो नहीं गिरफ्तार कर पाए। तो मज़ीद अब कौन सा आर्टिकल 6 लगाना है, क्या करना है, किस में गिरफ्तार करना है। आर्टिकल 6 पहले भी एक शख्स पे लगाने की कोशिश की थी, तो वो शख्स किधर है, और ये अब खुद किधर है जिन्होंने लगाने की कोशिश की थी, वो किधर है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइंट सेशन में भी जाना है। थैंक यू भाईजान। हम भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।